मोहम्मद समी। जी साहिल, आपसे बात हुई थी ना मेरी। कभी हुई थी सर? आपने मेरे को बोला था ना आपको स्ट्रीम में आना है फ्राइडे को, याद कीजिए। अच्छा, वो जो आप मुस्लिम बनने वाले थे वही है? हाँ हाँ हाँ, मेरे पे कुछ अभी भी एक दो सवाल हैं, अगर आप उन्हें आंसर कर देंगे तो बहुत हेल्प होगा। ओके, जल्दी से करिए। हाँ मैं, पर 5 मिनट लगेंगे, मतलब काफी सारी रेफरेंसेस लाया हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ी हेल्प कर देना बस कि। आप पहले जी बंदे थे, बोलिए। बाकी कह रहे मैं रेफरेंस लेके आया हूं। हाँ, सूरा 69 वर्स 44 to 46। क्या ओके, हुआ इसमें? मुद्दा क्या है? आप एक बार शेयर स्क्रीन भी कर लो। बोले, आप बोले, मुद्दा बोले, फिर शेयर स्क्रीन भी कर देते हैं। नहीं 44 to मतलब 49, राइट? मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से। अगर मोहम्मद कोई अ, चीज अपने पास से बोलता तो हम उसका एरोटा काट देते। जी बोले। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो ये नहीं नहीं, ये नहीं है इसमें। इसमें ये है कि यही है चैप्टर नंबर अ, 69, 44 to 49, यही तो है। हाँ और क्या मैं है? बता रहा हूँ, उन्होंने गॉड ने बोला है कि गॉड ने अगर नहीं बोला, कुरान ने मोहम्मद, बोला। हाँ फिक्स द कुरान वर्ड्स, मतलब कुरान ने बोला। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स गॉड का वर्ड है अल्लाह ने ना, बोला, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स अल्लाह ने अल्लाह ने। बोला है। तुम्हारा हाँ कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, नहीं है तो कोई एक बार गॉड बस सुन लो। अल्लाह के सिवा, अल्लाह ने बोला। एक, एक बार बस सुन लो ना। हाँ तो नहीं सर, वर्ड्स वर्ड्स का बेसिकली चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई एम सो सॉरी, वर्ड्स का चुनाव बहुत तभी मैं इंपॉर्टेंट है। बोल रहा था कि शेयर स्क्रीन कर लो एक बार, अगर कोई आप कर अल्लाह सकता है बोलें। तो। आप अल्लाह बोलें। ठीक ले, मैं है। शेयर स्क्रीन भी बोल देता हूँ, ये ले शेयर स्क्रीन कर दी। हाँ ये खोलने में आप टाइम लगता है ना उसका, यार, आयतों को खोलने में टाइम लगता है, ये ले। मतलब बाकी लोग भी देख रहे हैं ना, तो उनको प्रॉपर रेफरेंस भी ये ले दिखेगा ये ना ले यार, सबके। ये ले लोगों को याद हो चुकी हुई आयतें। बोल। इतना। हाँ, had the messenger made up something in our name, उसके बाद पढ़े नीचे। यार ये थोड़ा, हाँ, we would have certainly seized by him hand, then severed his aorta। ठीक है। जी मैंने पढ़ा कि मोहम्मद खुद ही कह रहे हैं कि मेरी मतलब बुक्स में कि मेरी डेथ अरोटा उससे हुई है, सिवियर होने से हुई है। जी, सही बुखारी की रीस है। हाँ मतलब मैं बहुत सारी लाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सही बुखारी चार फोर हजार फोर चार टू। सौ अट्ठाईस या 4428, बोले। हाँ और भी हैं उसमें भी, मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी जी हुई है ना। जी। इसके अलावा और भी हैं। तो इससे अबू साबित क्या हुआ? ढलो। हाँ मतलब इससे साबित हुआ कि कुछ चेंज किया गया है इस बुक में, किस होली बुक में। किसी कौन एक सेकंड से इससे साबित हुआ कि मोहम्मद एक झूठा नबी था, और जो अब सही एक एक बार खुद। ना, मैं एडम, एक बार मेरी बात सुनो। आप मेरे को पहले सारी रेफरेंसेस बताने दो, फिर मैं पॉइंट रखूंगा अपना। यार क्योंकि पॉइंट ऐसी आ आधी गया है। रेफरेंसेस। 10 चीजें नहीं रखने नहीं, की जरूरत आप नहीं है, अब पॉइंट आ गया है। एक एक रेफरेंस से मत देखो, मैं और भी रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, आप वो भी दिखा दो सबको। क्योंकि ये सबके लिए है ना, हम चार बंदों के लिए नहीं है ना अकेले। इसी टॉपिक पे होगा, कोई डिफरेंट टॉपिक है? नहीं नहीं, इसी टॉपिक पे है, पक्का। दे। बस सिर्फ इसी टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद आप अबू धलो 4498 अबू खोल धलो लीजिए। क्या है? मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इसकी। नहीं, अबू धलो क्या है? उससे पहले ही बोले। ABHOUDHALO 4498। ये कौन सी यार हदीस की मैंने ना किताब ये, आ गई है? मैंने गलत, मतलब मैंने ना गलत आपने स्पेलिंग लिखी है यार। डेफिनेटली गलत लिखा है। हाँ हाँ, फिर एक है सुनन अबी दाऊद 4499। ये है ना बुक पे? जी ये है, बिल्कुल अबू दाऊद है। आप इसी हाँ पे हाँ, करना है। आप इसको 4499 खोलो एक बार। लो जी, 449। हम्म इसका अरोटा से क्या काम है? बता रहा इसका हूँ, अरोटा से क्या काम है? बता रहा हूँ। A man killed him, not the prophet. It is legal. See your messenger. I do not kill him. The messenger said legal now. यही है पक्का। सर ये आपने जो बोला इसके वो ये सर इसके सुना अभी दाऊद और भी हैं क्या? 4498। नहीं नहीं, 99 बोला है सर मैंने। अच्छा 99 बोला, 99 कर लेते हैं सर। हम्म हम्म मेरे को ना ये लिंक्स मैंने सेव किए थे, मिल नहीं रहे मेरे को अभी। जी हाँ, he was blood money. He asked to take and turn and do you know he will blood money? He will be after repeating 4 when यही है 4499 यार। मैं, गड़बड़ हो गई। और भी है मेरे पास, आप वो भी दिखा। हिस्ट्री ऑफ तबारी वॉल्यूम 8 पेज 124। यार सुने सुने,
उसमें लिखा क्या वैसे मुझे ये बताएं। एक्चुअली मेरा बस पॉइंट ये है कि मतलब मोहम्मद खुद हदीस ही में लिखा क्या हुआ है वो बताएं। अब एक बार पहले ये वाला खोल लेंगे, यार हिस्ट्री अरे ऑफ भाई यार तेरा मुद्दा क्या है वो बता ना यार, क्यों टाइम पास कर मुद्दा रहा है? प्रेजेंट करना यार, क्या बकचोदी कर रहा है यार। अच्छा मुद्दा बता रहा हूँ, रुको। मुद्दा ये है कि मतलब बुक मेरे हिसाब से, जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से बुक तो होली थी, बट उसमें चेंजेस कर दिए गए लोगों के द्वारा। कौन सी हुई बुक? कुरान? हाँ जी। बेहतरीन हो गया, तो फिर उसमें इस्लाम लोगों में ने रहने की जरूरत क्या है? अगर कुरान चेंज हो चुका है तो फिर इस्लाम में रहने की जरूरत क्या है? क्योंकि अल्लाह अपनी किताब की खुद हिफाजत नहीं कर सका, बात खत्म हो गई, एंड ऑफ नहीं, डिस्कशन। वो वाली लाइन ही किसी ने चेंज कर दी है। कौन सी, वो किस वाली तरह जो पता है कि लाइन कौन है, सी लाइन चेंज होगी? अब मुझे पता नहीं है ना कि कौन सी चेंज हुई या कौन सी नहीं हुई, मैं अच्छा एज्यूम लिसन कर रहा हूँ लिसन कि टू ये मी, वाली लाइन चेंज कर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो चैप्टर नंबर 69 है, पता है कब नाजिल हुआ था? मोहम्मद के मरने से तकरीबन 14 साल पहले। ओके। ये मुझे ये स्टार्टिंग में साबित आया था। मुझे ये साबित करके बताओ कि मोहम्मद को याद था कि कुरान में ये आयत उसने दी हुई है, मरते वक्त जब उसके ऊपर निज़ा का आलम तारी हो रहा है, वो सख्त बीमार है, उसको ये आयत, अपनी दी हुई आयत याद होगी। उस वक्त उसने लोगों को मुसलमान बनाने के लिए कह दिया कि अगर मैं अपने पास से कुछ दे दूं तो अल्लाह जो है ना मेरी रोटा काट देगा। मरते वक्त उसका रोटा कट रहा था, उसने आयशा को बोल दिया मेरा रोटा कट रहा था। अब हाँ, मुझे बताओ कि बोल मोहम्मद को दिया। कैसे याद रहेगा कि 14 साल पहले जो उसने बोला है, 13 साल पहले जो उसने बोला है, वो वाकई सही बात उसको ये याद हो इस वक्त मैं बात। आपको वही तो बोल रहा हूँ ना, किसी ने और ने नाम सर लेके उनका ये कर दिया सवाल ऐड। नहीं है मेरा, मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद को कैसे याद रह सकता है कि 14 साल पहले उसने कुरान के मुताबिक ये बात कही है। क्या मोहम्मद को उस वक्त याद था? यार मतलब पॉसिबिलिटी तो है, हो भी सकता है यार, मतलब जो होती है लोगों की कैसे साथ हो मेमोरी सकता है भी। याद? कैसे हो सकता है याद? जबकि मोहम्मद कई दफा हदीसों में कह रहा है उसे कुरान खुद भूल जाता था। जब मोहम्मद को कुरान खुद भूल जाता था, उसे कैसे याद हो सकता है कि किसी और टाइम पे उसने ये बात की थी कि अगर वो अल्लाह की बात करते वक्त अपने पास से कोई बात बताएगा तो उसका रोटा कट जाएगा। ये देखिए सही बुखारी की हदीस है हम्म 5037। मोहम्मद को हम्म लोग हम्म जब कुरान पढ़ते थे तो मोहम्मद को कुरान याद आता था, मोहम्मद तो खुद कुरान भूल जाता था। तो मुझे ये बताइए कि जब वो मर रहा था और वाकई में उसका रोटा कट रहा था, उस वक्त मोहम्मद को अपनी ही दी हुई ये कुरान की आयत याद थी। ये कैसे मैं साबित ये होगा? भी बोल रहा हूँ, ये भी मान रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ तबारी 176 में मैंने पढ़ा था। उन्होंने खुद बोला है कि आई हैव फैब्रिकेटेड, मोहम्मद ने खुद भी बोला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा क्यों बोलेगा खुद कि मैंने फैब्रिकेट करा है। मुझे लग रहा है कि ये कि उनके नाम पे यार किसी और देखें, ने चीजें डाल दी हैं। देखें भाई, अगर उनके नाम क्योंकि पे देखो, किसी और ने चीज। देखो उन्होंने खुद नहीं लिखा, ये लोगों ने सुना और लिखा है ना। भाई बात सुने, अगर मोहम्मद की तमाम चीजें चेंज हो चुकी हैं तो फिर आप कौन से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं जो बदल चुका है, जिसका आपको पता ही नहीं कि असल क्या थी? तो फायदा क्या है ऐसे इस्लाम तो में जाने की? ऐसा ऐसा तो हर रिलीजन के साथ है। विद टाइम थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, कस्टम चेंज हो देखिए जाते हैं, भाई इंटरप्रिटेशन बात चेंज हो सुने, जाती है। भाई बात सुने, हम्म इंटरप्रिटेशन चेंज होना एक सेपरेट चीज है, कस्टम हम्म चेंज होना एक सेपरेट चीज है। रब ने अगर कोई बात की है इस दुनिया को बनाने वाले ने, वो कैसे हम्म। चेंज हो सकती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास बेसिक थियोलॉजी ही सही नहीं है तो भाई आप उस थियोलॉजी में घुस कैसे सकते हैं? और ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये हर रिलीजन के साथ है आपको भाई। नहीं, हर रिलीजन में ऐसा नहीं है, आपको झूठ चलो है, मैं आपको एक झूठ एग्जांपल इल्म दे है। देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, रामायण जो नॉर्थ में फॉलो करते रामायण, हैं और रामायण जो है वो एक रिलीजन हम्म, है। रामायण को फॉलो करने वाला क्या कहता है कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है? नहीं रामायण नहीं, को वो फॉलो एक करने होली वाला, बुक तो है ना, होली बुक तो भाईजान है ना। रामायण इज एक किस्सा, उसमें अगर एक आधी चीज की ऊंच नीच हो भी जाती है, उससे पूरे कॉन्सेप्ट पे फर्क नहीं पड़ता। कुरान के कहता है कि अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, जिसको अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले लिखा था, लोहे महफूज पे महफूज है। अगर अल्लाह की किताब ही बदल गई है, रामायण को दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कहता कि हमारे खुदा ने दुनिया बनाने से पहले रामायण लिख दी थी और बाद में किसी एक बंदे ने आके उस लफ्जों को दुनिया को दिया। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं कहूंगा रामायण को कभी एक्सेप्ट ना करना। और अगर नहीं कहता तो रामायण इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ थियोलॉजी।
two different things. मेरा एक सवाल है आपसे, जी। मैंने ये बुक पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ अतबरी 176 इसकी जो यार वो है पेज, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि आई हैव कौन से वॉल्यूम, फैब्रिकेटेड। अब आप कौन से वॉल्यूम का? आपने नहीं वॉल्यूम पढ़ी बता हिस्ट्री रहा ऑफ अत्तेबरी? आपने हिस्ट्री ऑफ अत्तेबरी नहीं पढ़ी? हूँ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। आपने वॉल्यूम 8 हिस्ट्री ऑफ पेज अत्तेबरी 124। नहीं पढ़ी? अरे आपने आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आपने किसी आर्टिकल में से ये सेंटेंस पढ़ा। हाँ मतलब मैं पेज आपको का बोल रहा हूं जो आपने स्क्रीनशॉट था हिस्ट्री वो, ऑफ अत्तेबरी नहीं पढ़ी। ओके कंप्लीट बुक नहीं पढ़ी है, बट मैं ये कह रहा हूँ मैंने ये इस कंप्लीट बुक बुक से नहीं पढ़ी है। आपने, ये वॉल्यूम का ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा। मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम 8 मैं पेज बता रहा हूं कि 124। आपने इस चैप्टर, इस वाले का, ये वाली वॉल्यूम का ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा। ये वाला वॉल्यूम तो बड़ी दूर की बात, पूरी बुक तो बहुत ही दूर की बात, उसके वॉल्यूम 8 का सिर्फ ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा आपने। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मैंने पूरी बुक पढ़ी है, आपने मैंने कहा तो है ये पूरी बोला बुक पढ़ी, अभी 3 दफा बोला। मैं कह रहा हूं बुक को तो मैंने, छोड़ो, आपने इस बुक के इस वॉल्यूम का, 8th वॉल्यूम का सिर्फ ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा। अरे मैंने, अब मैंने जो लिखा है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब मैंने कहा हिस्ट्री है ऑफ कि अतबरी, ये चैप्टर पूरा पढ़ दो। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैंने इस खोल चैप्टर नहीं का रखा, नाम मैंने बताओ। ना रेफरेंसेस सेव कर रखी है। चैप्टर आपने इसका ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा भाई, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा। मेरे भाई, किसी भी चीज को बगैर उसके सियाको सबाक के पढ़ के आप समझ नहीं सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा है। क्यों बिला वजह डिबेट कर रहे हैं गलत किस्म की मेरे साथ? अब मेरे पॉइंट का भी तो काउंटर आर्ग्यूमेंट दो ना, आप तो मैं मेरे, कह रहा हूं कि आपका पॉइंट है ही गलत। जब आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रहे, तो मैं कैसे मान लूं आपका मैं पॉइंट? दे व्हाट रहा इज द हूँ ना, मैं कॉन्टेक्स्ट? आपको, मैं ओके, वो आपको दे रहा चैप्टर का हूँ नाम क्या है, मैं रेफरेंस। पढ़ूं? मैं मैं स्क्रीन पे रेफरेंस लाता दे रहा हूँ। हूं, मैं हाँ हाँ स्क्रीन पे लाता रेफरेंस दे रहा हूं, वो चैप्टर का नाम बताओ क्या? हूँ, बता रहा बताओ। हूँ। वॉल्यूम 8 पेज 124। वॉल्यूम 8 पेज 128 124 ये चैप्टर का नाम है? झूठे नहीं नहीं, मक्कार। चैप्टर का नाम नहीं पता मुझे। तो फिर जब तुम्हें चैप्टर का नाम तक नहीं पता, तुमने पढ़ा क्या, बाबा जी का ठुल्लू? मैंने ये पेज का ये वॉल्यूम रेफरेंस 8 है देखा था। सामने, चैप्टर का नाम क्या है? हम्म। तुमने चैप्टर पूरा पेज, पढ़ा? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। मैं तो बोला ही नहीं मैंने फिर पढ़ा है, कब बोला है मैंने? फिर अभी तुम बोल रहे हो 2 घंटे से बकबक करी जा रहे हो, बकबक करी जा रहे हो, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी। अरे मैंने बुक पढ़ने का मतलब बुक में से कुछ पढ़ा, कुछ मेरे कुछ नहीं वर्ड्स पढ़ा, मिस्टेक ना हो। आर्टिकल पढ़े। क्या कहते हो? आर्टिकल पढ़े हैं तुमने। बट उसका मेरे पॉइंट से लेना देना कैसे है? इसलिए कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है। अगर मैं चीज को बीच में से पढ़ूंगा, उसके ऊपर नीचे नहीं पढ़ूंगा, तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता कि वो स्टेटमेंट असल में किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। इस वजह से यू कैन नॉट जस्ट रीड विदाउट द कॉन्टेक्स्ट। किताबें आप निकाल कॉन्टेक्स्ट में लो लिखी जाती हैं। कॉन्टेक्स्ट। कुरान ने, बगैर ने, कॉन्टेक्स्ट के है, 3 आयतों के बाद कोई और कॉन्टेक्स्ट शुरू हो जाता है, 2 आयतों के बाद कोई और कॉन्टेक्स्ट शुरू हो जाता है, लेकिन जो दीगर किताबें हैं वो कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती हैं। ओके, मेरा एक बार मैं इतने रेफरेंसेस लाया हूँ, मैं आपको वो बाद में दे दूंगा, मैं बट मेरा बस, अत्तबरी का कॉन्टेक्स्ट तब तक नहीं लूंगा जब तक आप मुझे चैप्टर नहीं बताएंगे, और मुझे बताएंगे नहीं कि चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 8 के 128वें पेज के ऊपर आपके हाथियों के साल के बारे में बताया जा रहा है। उस वक्त मोहम्मद पैदा भी नहीं हुआ अभी। जब मोहम्मद पैदा नहीं हुआ तो उसकी बात कैसे हो जाएगी? मोहम्मद के पैदा होने के 40 साल बाद उसके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई थी। ये देखो पेज नंबर 128, किसी ने मैंने आपको उल्लू बनाया है। 124 बोला है, इवेंट्स 124 124 इससे भी पहले होगा ना, फिर ये लो 124 ईयर ऑफ द एलिफेंट ही बनेगा ना। क्या बच्चे कर रहे हो मेरे साथ? ये लो, हाँ जी, द इवेंट्स ऑफ द ईयर 7 आफ्टर द एलिफेंट। हाँ जी, क्या करें? ओके। Solid, according to Humayya, who said the messenger of God मेरे during से the illness from which he died, Mother Bashir, etc., came to visit him. Bashir said, "This is the very moment I feel my aorta is being served."
because of the food I ate with your son at Khaybar. ये वाली हदीस तो आपने सही मुस्लिम में भी पढ़ ली थी, सही बुखारी में भी पढ़ ली थी. वही मैं The मेरा बस Muslim पॉइंट यही believed है. that in addition to the honor of the prophethood that God had granted him messenger, God died as a martyr. मोहम्मद एक मार्टर के तौर पे मरा. उस वक्त के सारे लोग ये मैं कहते थे. ये इब्ने इसहाक नहीं में नहीं भी ये नहीं बात नहीं लिखी है. मैं बस इस बात से ये प्रूफ कर रहा हूँ कि आई एट, एक मिनट, इसमें लिखा है ना कि आई फील माई ओरोटा इज बीइंग सेवर्ड, बट और मतलब वो खुद ही मान रहे हैं ये चीज, राइट? तो वो खुद मान तो रहे हैं ना. बोलना क्या चाहता है कुरान, भाई? हाँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इससे इससे एक लॉजिकल कंक्लूजन ये बनता है कि या तो मोहम्मद ने सही नहीं बताया, ठीक है, बट मेरा लॉजिकल कंक्लूजन ये बन रहा है कि किसी ने चेंज किए हैं चीजें. यार बात सुनो भाई, बात सुनो. अगर ये अगर कुरान फैब्रिकेट चेंज हो हुआ है ना, गया है दीन का। अगर कुरान फैब्रिकेट हुआ है ना, तो तुम कुरान को मानते हो तो देर फिटे मुंह तुम जैसे बगैरत शख्स के ऊपर. सिंपल. मैंने ना जब मैं पहली बार आया था, मैंने फैब्रिकेटेड साहिल चीज को से, कैसे मान सकते हो? अरे मैं पहली बार आया था, साहिल से मैंने ये बात किया था. साहिल ने बोला था कि कुरान खुद क्लेम करता है, तो मैंने उनकी बात मानी थी कि आप सही बोल रहे हो. ओके, तो कुरान साहिल जहां आपको जहां पे याद खुद होगा. क्लेम कर रहा है, कुरान खुद क्लेम कर रहा हाँ. है कि वो अल्लाह की किताब है. मोहम्मद कह रहा है हम्म. अल्लाह की किताब है. कुरान कह रहा है कि वो अल्लाह की किताब है. दुनिया का हर मुसलमान कहता है कुरान अल्लाह की किताब है. और ये लफज बाय लफज अल्लाह ने हम तक पहुंचाई है. तुम एकदम से आगे नहीं, कुरान चेंज हो चुका है लेकिन मैं मुसलमान हूँ. ये क्या बकवास नहीं है भाई? नहीं, क्या लॉजिक है? मैंने ये नहीं बोला. मैंने क्या बोला, आप दो चीजें कंक्लूड कर सकते हो. एक चीज नहीं ये सर, मैं कंक्लूड कर इससे सकते हो एक ही कि चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि 14 साल पहले मोहम्मद ने जब ये कुरान में बात लिखी थी, उस वक्त उसे ये था कि वो मरेगा ही नहीं, बीमारी से एंड में मरेगा तो मरेगा, वो बादशाह बन के रहेगा, लोगों को याद नहीं रहेगा, कुरान उसने किसी को लिखवाया नहीं था. ठीक है. अब बात यह हम्म, है कि मोहम्मद को एंड में खुद भूल गया कि उसने ऐसी कोई एक स्टूपिड आयत दे दी थी, वरना वो कभी ना बोलता कि उसका रोटा कटोरा है. कभी ना बोलता. मोहम्मद ने इसलिए बोला कि उसको खुद भूल गया था, मर गया बेचारा, और दुनिया अरे को बता दिया कि आप वो एक झूठा नबी आप था. आप एक बार, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है. नहीं, पॉसिबिलिटी है, यही एक देर इज नो पॉसिबिलिटी. अदर पॉसिबिलिटी. क्योंकि मैं अगर आपको बोल रहा कुरान हूँ ना, बदलता अदर है, पॉसिबिलिटी भाई, अदर पॉसिबिलिटी मैं भाई आपको बता अगर रहा हूँ, अदर अदर पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी में कुरान बदल गया है तो दुनिया हाँ का हाँ. कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रह सकता है. फिर मुझे ये बताओ कि कुरान की किस आयत पे मैं यकीन करूं कि कौन सी आयत नहीं जो, बदली, ये कैसे पता लगेगा? हाँ मैं बताता हूँ, यही तो, बस मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था जो आपने अभी बोला. इस पॉइंट का जवाब ये है जो मैंने साहिल भाई को पहले दिन बोला था, कि मैं वो यार चीजें साहिल भाई को मान पहले दिन जो भी सकता बोला था हूँ. अभी मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि चलो कुरान की ठीक है, कौन सी आयत नहीं बदली, मुझे कैसे पता लगेगा? रैशनल थिंकिंग से. मेरे बेटे जल्द दफा हो जा. यानी कि अहले चॉइस प्रो मैक्स के बाद एक नया फिरका आया, कुरान का अहले चॉइस. मैं कुरान में से हर वो चीज एक्सेप्ट कर लूंगा जो मुझे सही लगेगी, और जो मुझे सही नहीं लगेगी उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा. तुम क्यों जैसे लेकिन बगैरत लोगों इतना की वजह से. इतना ऑब्सेस क्यों है तू कुरान से? जब यहाँ साबित हो गया कि वो किताब जो ये कह रही है कि इसकी हिफाजत हमने खुद की है और वो हिफाजत कर नहीं पाया, तो व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस? तू ऐसा कर बच्चे, ऐसा कर तू ऐसा क्यों नहीं मैं बस करता आपको एक कि तू पॉसिबिलिटी बता रहा था. मैं ये पॉसिबिलिटी नहीं बता कह रहा रहा है, वही कि, बता रहा हूँ. तू ऐसा क्यों नहीं करता कि रामायण में से जो चीज तुझे पसंद आती है उसको एक्सेप्ट कर ले और बाकी को छोड़ दे? हाँ मैं अभी हिंदू वही बन कर जा, रहा हूँ. हाँ हिंदू बन जाना फिर. मैं तो हुई, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या इसमें भी नहीं, ऐसा मैं हो ही बस ये सकता है. बता रहा हूँ कि तू फिर हिंदू क्यों नहीं बनता? मुसलमान क्यों बनना है ऐसे वाला? कुरान में से अपनी मर्जी से चीजें एक्सेप्ट करने वाला मुसलमान क्यों बनना है? तू रामायण में से अपनी मर्जी से चीजें एक्सेप्ट करने वाला हिंदू क्यों नहीं बनता? हाँ तो वही तो हूँ मैं, और मैं वही बन रहा हूँ. वही हूं तो मैंने फिर ये नहीं कहा कि कुरान को मैं क्यों पकड़ रहा है? मैं राम, तुमने कभी मैंने तुमने कभी रामायण पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है. वो भी नहीं पढ़ा होगा। अरे पढ़ी नहीं है. नहीं, वो बहुत ढंग से पढ़ी है, उस पे कोई वो नहीं. रामायण की कोर थियोलॉजी क्या है? रामायण की कोर थियोलॉजी कि एक साधारण इंसान सही उस पे चल के भी उसे कठिनाइयां आती है, बट अगर वो सही चलता है तो उसको एंड में सही रिजल्ट मिलता है. तो इसमें क्या कठिनाई मतलब प्रॉब्लम आती है. है? कि लाइक, ओके. बट तो ऐसा नहीं है राम कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेदास हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं. मैं अब वे, उनमें वे, से वे, कुछ वेदा वेद पे में भी नहीं जा. ये भी ओए लिखा. अबे 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 डंगर, तूने रामायण की कोर थियोलॉजी भी मुझे गलत बताई है. अभी मुझे ये बता कि चल तू इसी कोर थियोलॉजी पे अगर चलता है तो व्हाट इज द पर्पस कि तू अब कुरान को क्यों ढूंढ रहा है, ये बता.
मैं सारे कल्चर्स में से अच्छी चीजें एकोमुलेट करना चाह रहा था। अच्छा, ओके, सारे कल्चर में से तेरे पास इतना ज्यादा वक्त और दिमाग है कि दुनिया के सारे रिलीजन्स को तू स्टडी करके तूने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा, तूने अभी तक सारी हदीसें नहीं पढ़ी, तूने अभी तक हिस्ट्री ऑफ अतिबरी नहीं पढ़ी, लेकिन तेरे पास इतना टाइम है कि तू सारे रिलीजन्स को कोरिलेट करके एक रिलीजन बनाएगा, राइट? तू खुद कितना पढ़ा हुआ है बच्चे? पीएचडी इन थियोलॉजी की है? किसी एक भी थियोलॉजी में तूने पीएचडी की है? नहीं। ओके, क्या तू इस वक्त इंटर फेथ रिलीजियस स्टडीज की मास्टर्स की है? भाई बट चलो ठीक है, मैं सिंपल आपको ये सवाल कर सारे रहा हूँ तेरे आंसर साथ, करता हूँ। सिंपल सवाल कर रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं, तो फिर बच्चा तू इस वक्त क्यों ये बकवासें कर रहा है हमारे साथ आके? जाके पहले मैं बस पढ़ाइयाँ कर, तुझे पता लगे कि हर चीज है क्या, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इनफैक्ट। मेरा बस इतना पॉइंट है कि हर कल्चर में कुछ चीजें सही होती है और कुछ चीजें नहीं, सही नहीं होती है। हर कल्चर में कुछ चीजें सही होती है, इस्लाम में कोई चीज भी सही नहीं। ये आप कैसे बोल सकते हो? मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ, एक दफा नहीं कई दफा पढ़ा हुआ। मैंने मल्टीपल हदीस की किताबें पढ़ी हुई हैं, आपको मैंने मल्टीपल एक तफसीर एक भी पढ़ी हुई हैं। चीज एक भी एक चीज आपको भी सही चीज कुरान में सही नहीं है। अगर चंद एक सही चीजें मिली भी हैं तो वो असल में चोरी का माल थी उस वक्त के उस इलाके की वजह से। उसके अलावा कुरान में कोई भी चीज सही नहीं है। हर वो चीज जो मोहम्मद ने दी है, जो उस इलाके में पहले से मौजूद नहीं थी, उससे पहले की किताबों में मौजूद नहीं थी, वो 100% सही नहीं है। तो अगर कोई चीज सही वो है भी तो वो चोरी का माल है, ले अच्छा, पकड़ ले। ये वाला चोरी का माल कैसे हुआ कि गरीब लोगों की हेल्प करो जब वो वही तो कह रहा आपके हूं, जो मंथ ऑफ चीज रमजान आता है? गरीब लोगों की हेल्प करो, कुरान में कहा है गरीब। ये यार तो जो एडम, हाउ ही कैन बी सो डम यार, गरीबों की हेल्प करो, ये तो दुनिया से पहले से अरे चालू है भाई। मैं यही बोल रहा हूँ, पहले तो शायद मैंने ये बोला था इसको कि हर वो चीज जो कुरान में अच्छी है वो इसने पहले चोरी का माल है, क्योंकि वो जूइश और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर से चोरी किया गया हुआ है। लेकिन वंस अगेन कुरान में ये कहां पे लिखा हुआ है कि गरीबों की एक्सप्लिसिटली हेल्प करो? कहां लिखा वो हुआ भी है? वैसे नॉन गरीबों की। ठीक है। बताओ ना, कहां लिखा है? बोल ठीक भाई, है, मैं फिर कहां लिखा थोड़ी है? मैं इस पे रिसर्च करके आता हूँ कि नहीं तो कौन फिर सी यहाँ पे बोला क्यों? यार तुम लोग बोल देते हो और उसके बाद तुम्हारे पास रेफरेंस होता नहीं, तो बोलते क्यों? अगर तुमने एक स्टेटमेंट दी है, मैं तुम्हें खुला चैलेंज दिया था कि कुरान में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो दूसरे मजाहिब से, धर्मों से ली हुई है, थियोलॉजी से ली हुई है, एंड देन द ओनली थिंग यू केम अप इन सेइंग, ओ गरीबों की मदद करो, एंड देन वंस अगेन यू रन अवे फ्रॉम इट। नहीं, मैं रैन अवे तुम्हारे नहीं पास कर रहा, मैं रेफरेंस आपको नहीं है कोई? बताऊं। इतना तो पता है कि कुरान कुरान 6 जगहों पे कहता है अल्लाह की मदद कर, अल्लाह को पैसे दे ताकि लोग जिहाद में जाके तलवारें खरीदे और लोगों का कत्लो कताल करें। ये गरीबों की मदद है? अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद करो कैसे? जिहाद के लिए पैसे दो, लड़ाई के लिए पैसे दो। गरीबों की मदद का कहां लिखा है? बेटा बात सुन, तूने अगर मजहबों से चीजें उठानी भी है ना तो एटलीस्ट वो मजहब तुझे पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ तो ले, फिर आके उसका मिक्सचर बनाई। फ्रूट चाट बनाते हैं ना, तो फ्रूट चाट के लिए हर किस्म का फ्रूट पहले आपको खरीदना पड़ता है, फिर आप उसे मिक्स करके चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट फ्रूट चाट फ्रूट चाट कहने से फ्रूट चाट नहीं बन जाती। तू और जो सिर्फ तू चाह रहे गरीबों सारे की, मजहबों को इकट्ठा कर दे, लेकिन तूने कभी देखा भी नहीं कि नाशपाती होती कैसे है, केला होता क्या है, अंगूर होता क्या है, अनार कहते किसे हैं। तूने मिक्सचर करके फ्रूट चाट बनाना है। सॉरी साहिल भाई, जज्बाती हुआ था, मैं मैं कैरी कह ऑन। रहा था कि ये जो गरीबों की मदद की बात कर रहा है, अगर इसने अपनी खुद की स्क्रिप्चर्स पढ़ी होती तो देखिए, हमारे गंगाधरी शक्तिमान भाई ने एक मस्त हवाला दिया और बहुत से लोग मेंशन कर रहे थे 10% का। वो कहते हैं कि स्कंद पुराना पढ़ लेता, उसमें मैंडेटरीली 10% अपनी इनकम का दान देना बताया गया है। फिर तो तुम्हारे 1400 साल पहले से तो ये 10% का इधर इंडियन कल्चर में है भाई। फ्रूट चाट बनानी है, फ्रूट्स का पता नहीं है क्या, फ्रूट चाट नहीं, आप बनानी है। सही बोल रहे हैं। मैं इस चीज में थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में था। थैंक्स भाई, भाई मुझे तुझे थोड़ा सा कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, जरा बताएगा मेरे को?
उस ब्रेन वॉशर को ले गया। मैं अच्छा किसी तेरे को दोस्त हर्ट मुसलमान है क्या समी? तेरे हाँ दोस्त मुसलमान है? हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ वो तेरे को पट्टी पढ़ा रहे क्या? अ, तू इंडिया में रहता रहे? हाँ इंडिया जी, में रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं रहता? क्या आप सही बोल रहे हैं? तो उनके साथ दोस्ती करना, इन डंगरों से पीछे हट। तो वही है ना जिसने कहा था कि वो, जिसको तुम्हारे मुसलमान दोस्त कह रहे थे कि वो तू हराम की औलाद है, वही वाला है कि दूसरे वाला है ये तू? नहीं, ये नहीं, वो नहीं अलग नहीं, है, वो वो ये नहीं है अलग वो, ये दूसरे वाला है। ओके सॉरी। हाँ, तो भाई दूसरे दोस्त बनाना, निकल यहाँ से। किन के दरमियान बैठा बज रहे तू? और वो इंसान अच्छे हैं वैसे। इंसान अच्छे नहीं, इंसान डंगर है, पीछे पीछे छुड़ा रखा होता है उन्होंने। जब दिल करेगा तो खोप देंगे। तेरे से अच्छे इसलिए है कि तू मुसलमान बन रहा है। आज कह देना इस्लाम बुरा है, देखते सब करते क्या है। तेरे टट्टे काट के ना कुत्तों को खिला देंगे साले। बोल तो सही, बोल मोहम्मद जो पेडोफाइल था, 9 साल की बच्ची से उसने 53 साल की उम्र में शादी की थी, ही वो था पेडोफाइल। बोल के दिखा ना, ये सत्य की बात है, बोल। ये सत्य का प्रचार करना जरा, मैं देखता हूँ तेरे टट्टे काट के कुत्तों को खिलाते हैं कि नहीं। बल्कि और वो काटेंगे भी नहीं, आपसे भी कुत्ते के आगे करेंगे। लिटा देंगे, कुत्ते के आगे लिटा देंगे, खुद काट के खाए वो। बड़े अच्छे लोग हैं। जरा हिम्मत करके बोल अपने वो मुस्लिम दोस्त जो तुझे तबलीग कर रहे हैं ना, उसको बोल कि रसूल आपके पीडीएफ थे, पीडीएफ फाइल। उसको बोल बोल के स्लेव देख तो लड़कियों के सही। साथ रेप करता था वो। एक ही लड़की थी जिसका बड़ा मशहूर है, जिसका नाम है मारिया किप्तिया। उसके बॉयफ्रेंड को मरवा दिया उसने, मापूर को, और उससे डिंगी डिंगी करता था अपनी ही बीवी के बेड पे। और बीवी ने आके डांटा, मोहम्मद तू मेरे ही बेड पे मेरी ही स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है, सेक्स कर रहा है। इस तरह के वुमनाइजर, नबी की बात हो रही है यहाँ पे, वुमनाइजर, ये भी झूठ बातें हैं सारी। उसका एक ही बेटा था, जाहिद, जिसको उसने बेटा बनाया हुआ था, जाहिद बिन मोहम्मद उसे कहा जाता था। उसकी बीवी पे मोहम्मद की नजर पड़ गई, कम कपड़ों में थी उस वक्त। मोहम्मद ऊंची सा चीखा, सुभान अल्लाह मुकल्लिमुल कुलूब, सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देता है। जब उसका जाहिद बिन मोहम्मद आया घर, तो उसकी बीवी ने कहा तेरा बाप ये कह के गया जाहिद कहता अच्छा मैं तेरे को तलाक देता हूं, जा मोहम्मद से शादी कर ले। मोहम्मद ने कहा ओए तू तो मेरा बेटा है, कैसे शादी कर लूं, कैसे शादी कर लूं, अल्लाह ने आयतें दी कुरान में। ले मोहम्मद तू शर्माता है दुनिया को ये बात बताने से, आज से तू से तेरी शादी मैंने खुद उससे कर दी, ताकि दुनिया में किसी भी बाप को यह मसला ना हो कि वो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना चाहे। तो कौन सा बाप होगा दुनिया का जो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना चाहेगा? ये बगैरत मैं अल्लाह है। मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा नहीं, यार, मेरी बात मैंने तो रिकॉग्नाइज नहीं करें आप, इन चीजों को मैं निकाल नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। रहा हूँ। कुरान 80% इन चीजों से भरा पड़ा है, बाकी क्या है? बाकी तो तोड़ा से कुछ चीजें ली, उनको तरोड़ा मरोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक डाल दिया इसके अंदर। इब्राहिम का लफ्ज पकड़ा, उसको अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट किया, मिल्क शेक बनाया, डाल दिया कुरान के अंदर। लूत का लफ्ज पकड़ा, उसकी कहानी को मिल्क शेक बनाया, 4 कहानियों से मेला कुरान में डाल दिया। ईसा का लफ्ज लिया, 4 कहानियों में जोड़ा, कुरान में डाल दिया। जोना का नाम लिया, उसकी कहानी को तरोड़ा मरोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान में डाल दिया। मूसा का नाम लिया, मूसा को तरोड़ा मरोड़ा कुरान के अंदर डाल दिया। एक एक कहानी को 4-4 दफा बता दिया। आपके पास 70% तो पुरानी कहानियों का मिक्सचर और मलप्पा है, उस मलप्पे से बाहर निकलो। बाकी अगर बचा 30%, 30% में क्या है? मोहम्मद के टुल्ले की ठंडक के लिए हर चीज, और क्या है? बाकी जो 30% में है क्या? मोहम्मद और मोहम्मद के साथ थी वो के ठुल्ले की ठंडक के लिए चीजें। किस तरीके से लड़ाई करनी है तो ठुल्ले के लिए तुम्हें औरतें मिलेंगी, किस तरीके से लड़ाई करनी है तो औरतों के लिए माल मिलेगा, किस तरीके से किसके साथ लड़ाई करनी है ताकि तुम्हें तिजारत में जो मंदा हो रहा है उसको सही कर लें, किस तरीके से औरतों के साथ सेक्स करना है। और है क्या कुरान में 30% में? पुरानी बातों को निकाल दो तो है क्या? तू चला मुसलमान बनने, पर जाओ। मैंने ऐसा जो भी तो हो बातें की सकता है है कि जज्बाती होकर की है, लेकिन दुनिया का कौन सा भी मुफ्ती आके मुझे समझा दे कि मैंने बात गलत की है तो ठीक है, मैं चैनल बंद कर देता हूँ। और बताओ।
नहीं मैं आपकी बातें डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो सब फैब्रिकेटेड है। वो सब फैब्रिकेटेड है, तो फिर साले कौन सा इस्लाम कबूल कर रहे हैं अगर पूरा कुरान ही फैब्रिकेटेड है? अंब का तो वो कुरान जहां चोरी किया उसको एक्सेप्ट कर, जो फैब्रिकेटेड है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जहां से चोरी करके फैब्रिकेट किया है उसको एक्सेप्ट करना, फिर इसको भी एक्सेप्ट करता है। ठीक बात है आपकी, बात तो सही कर रहे हो। लेकिन उस दिन तू बैक स्टेज में लास्ट टू लास्ट स्ट्रीम में तू बैक स्टेज में तूने तो मुझे बोला था कि मुझे समझ में आ गया, तुमने मुझे बचा लिया, मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। फिर नहीं अचानक से मैं क्या हो गया भाई तुझे? मेरे को जरा कुछ वर्सेस और उनका रेफरेंस दिया गया था, तो फिर मैंने कहा एक बार ये भी तो पूछ लेता लेके हूँ। आ जाना, जो जो रेफरेंस दे रहा है तुझे उस डंगर को लेके आ जाना भाई। अभी सुन रहे हैं क्या वो लोग? यार आप, नहीं मैं एडम भाई के आगे नहीं लाऊंगा, एडम भाई बहुत रूडली बात करते हैं, उसको पसंद नहीं एडम आएगा। भाई बहुत रूडली बात तब करते हैं जब तुम जैसे अजीब स्टूपिड लोग आते हैं। अगर वो मुझसे रेफरेंस का प्रॉपर तरीके से बात करेगा, जो इस्लामिक लॉजिक है, उससे मैं रूडली बात नहीं करता। तुम जैसे डंगरों के साथ करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग मेरा बीपी हाई कर देते हो। हाँ, अगर वो भी इसका एक स्टूपिड चीज लेके आएगा मैं उसकी भी बचा के रखूंगा। बेसा बदतमीजी नहीं चलेगी यार, तमीज से बात करो, जो तरीके वाली बात है मैं मानता हूँ, सुनता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। दो नंबरी बात करोगे, ले ये हो ही नहीं सकता, तुम मेरे साथ दो नंबरी बात करके जाओ, कैसे जाओगे? अगर तुम सत्य का पालन करोगे मेरे सामने, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी, एक्सेप्ट भी करूंगा। अब मेरे को बस एक बार ये पॉइंट का आंसर कर दो। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ। अगर वो उसके लिए मुझे नहीं ये पूछो, बात अपने बोल, लिए पूछो, वो उसको मेरे पास भेजो। ठीक है। जो पूछना है अपने लिए म- पूछो। अगर अगर आप ये एजम्पशन ले लेते हो कि देयर आर सम थिंग्स फैब्रिकेटेड, और जो चीजें फैब्रिकेटेड नहीं है हम उसको मान लेते हैं, कौन तो सा साबित उसमें होगा? तुम्हारी लॉजिक से साबित नहीं हो सकता कि कौन सी फैब्रिकेटेड है, कौन सी फैब्रिकेटेड नहीं है। जो एविडेंस चाहिए चीजें होते हैं। जो चीजें लॉजिकली लॉजिकल चीज, नहीं लग रही वो, लॉजिक से चीज नहीं बनती कि वो फैब्रिकेटेड है कि नहीं है। इट इज स्टुपिडिटी। इट इज द utmost stupid idiotic statement in the history of stupid idiotic statement। जो चीजें मेरी लॉजिक पे पूरी उतर रही है वो फैब्रिकेटेड नहीं है, जो चीज मेरी लॉजिक पे पूरी नहीं उतर रही वो फैब्रिकेटेड है। दिस इज स्टुपिडिटी। दिस इज नॉट हाउ यू डिफाइन कि ये चीज फैब्रिकेटेड और ये चीज फैब्रिकेटेड नहीं है। दुनिया का कोई भी रिसर्चर इस तरीके से चीज को फैब्रिकेटेड और अनफैब्रिकेटेड नहीं बना सकता। जाके देखो तो सही, फैब्रिकेशन और नॉन फैब्रिकेशन के लिए रिसर्चर्स ने क्या पैमाने बनाए हैं, उस पे तोलोगे। लॉजिक पे नहीं तोलते फैब्रिकेशन और नॉन फैब्रिकेशन को। इसे अहले चॉइस कहते हैं। यार मैंने रहना इस्लाम में है, लिहाजा मैं अपनी मर्जी से चंद चीजें एक्सेप्ट कर लूंगा जो मुझे अच्छी लग रही हैं, और अपनी मर्जी से चंद चीजें छोड़ दूंगा जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, ताकि मेरी आने वाली नस्ल जो है ना, वो मुझे दो गालियां निकालेगी और वो पूरे कुरान पे अमल करते हुए नॉन मुस्लिमों का कत्लेआम करेगी, क्योंकि कुरान नॉन मुस्लिमों का कत्लेआम कराता है। तुम तो मान लोगे फैब्रिकेटेड और तुम मर भी जाओगे, और तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे, ये साला जहन्नमी है, ये मुनाफिक है, क्योंकि कुरान तुम जैसे लोगों को मुनाफिक कहता है, जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, और तुम्हारे बच्चे जो है ना कातिल बनेंगे, क्योंकि कुरान बेशक आपको टेररिस्ट बनाता है और कातिल बनाता है। मैं यहां पे खड़ा हूं, हर वक्त खड़ा हूं, दुनिया का कोई भी स्कॉलर आके मुझे कह दे नहीं कुरान जो है वो टेररिस्ट नहीं बनाता, कुरान आपको टेररिस्ट बनाता है इनहेरेंटली। ओपन चैलेंज है, जाकिर नायक को पावे ले आओ। अच्छा, आपका मैं तो पॉइंट इसको ये है बोलता कि हूँ, जो सुन चीजें, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। मैं तुझे सिर्फ एक छोटा सा हम लोग टेस्ट देते हैं तेरे को। सिर्फ जो तेरे मोमिन दोस्त लोग हैं ना, उसको सिर्फ इतना बोल दे कि कुरान की बहुत सारी चीजें गलत है और बहुत सारी चीजें सही है। ऐसा रह के मैं मुसलमान रह सकता हूँ, खाली इतना जाके पूछ। ठीक है, हाँ? ये भी अलाउड नहीं है क्या? पूछ लेना जाके, सिर्फ इतना जाके पूछ ले कि उसमें से मैं कई सारी चीजों को गलत मानता हूँ, कई चीजों को सही मानता हूँ। सिर्फ इतना पूछ ले, आपने क्या मैं आपने मुसलमान रह मेरे को सकता हूँ? इस, यार तूने क्वेश्चन सुने? आगे बहस ना कर, हाँ तूने मैंने क्वेश्चन सुना, सुने? क्या अरे क्वेश्चन है? क्वेश्चन हाँ था, मैंने, क्वेश्चन था एग्जैक्टली, तूने क्या पूछना है? कि मतलब साहिल भाई मैंने आपसे ये वाला सवाल खुद भाई पूछा था, नहीं तो भाई, आपने मेरे एक को, सेकंड भाई, सवाल नहीं, बताना, सवाल सवाल बता, बता। क्या सुना है? सवाल क्या है जो तूने करना सवाल है उनसे? सवाल ये है कि कैन आई चूज पार्शियल थिंग्स इन नहीं कुरान दैट आई नहीं शुडंट? नहीं, स्टूपिड, तुमने चेंज किया सवाल को।
यही तो प्रॉब्लम है, तुमने सवाल चेंज किया है। तुम ये सवाल करोगे क्या मैं कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लूं, कुछ को ना एक्सेप्ट करूंगा, कहेंगे हाँ कर लो कोई मसला नहीं है। इसी तरह तो इस्लाम में दाखिल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम सारों को मान लोगे। नहीं, ये नहीं पूछना। सवाल तुम्हारा ये है, मैं कुरान की कुछ चीजों को गलत मानता हूं, मैं गलत मानता हूं कुरान की उन तमाम आयतों को जो कहती हैं काफिरों को कत्लेआम करो। मैं गलत मानता हूं कुरान की उन तमाम आयतों को जो कहती हैं कि स्लेव के साथ सेक्स करो। मैं गलत मानता हूं कुरान की इस आयत को जो कहती है कि अगर मोहम्मद ने कोई भी चीज अपने पास से कह दी उसका एरोटा कट जाएगा। मैं गलत मानता हूं कुरान की उन आयतों को जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाती हैं, मैं गलत मानता हूं। लेकिन जो आयतें मेरी लॉजिक पे पूरी उतरती हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से, बाकी सारी आयतें अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये सवाल करना है, फिर देखो वो क्या कहता है। ओके, रिपीट करो सवाल। मैं अब समझ गया आपने क्या बोला, ठीक है। मुझे बस मेरे को वैसे इस चीज का आंसर ऑलरेडी साहिल भाई ने किया था। मैंने ये चीज उनसे पूछी थी तो उन्होंने बताया था कि वंस मैसेज इज रिसीव्ड फ्रॉम his messenger and God, then there is no distinction between right or wrong. ये भी कुरान ही इन्होंने मेरे कहता है, को, ये हाँ भी हाँ कुरान ये ही भी, कहता है। कुरान कहता हाँ है मैं बेशक समझ गया, ठीक है। तुम लोग कत्लो कताल को बुरा समझते हो, लेकिन अल्लाह जानता है क्या बुरा है और क्या अच्छा है, लिहाजा जाओ और लोगों को कत्लेआम करो। सूरह बकरा की आयत है। कैसी बातें करते हो मेरे साथ तुम? ठीक है। उनको यही कहो कि Actually, अल्लाह ने जहां जहां पे कत्लेआम का हुक्म दिया है, मैं उस तमाम चीजों को गलत मानता हूं। बोलो। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ और अब मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा, यानी ठीक है, आप जो बोल भाई हम लोग की बात से एग्री मत कर। मैं कह रहा हूं कि जो तेरे को दोस्त दे रहे हैं ना रेफरेंसेस, उसको जाके बोल तो सही एक बार। यार मैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता, अरे वाह, उनके अपने अरे उनके सेंटिमेंट्स वाह। हैं। सेंटिमेंट और बाकी तमाम काफिरों के सेंटिमेंट नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216 अल्लाह कहता है मैंने तुम पे जिहाद अब फर्ज कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बड़ी सख्त नजर आ रहा है, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। दो यू डिसलाइक इट, परहैप्स यू डिसलाइक समथिंग विच इज गुड फॉर यू एंड आई लाइक समथिंग विच इज बैड फॉर यू। अल्लाह कत्लो कताल करने का कुरान कहता है अल कितालू। तुम मुझसे कितना बातें कर रहे हो? शुरू है, हिजरत के फौरन बाद है। उनके सेंटिमेंट हमारे सेंटिमेंट क्या है? टट्टी। कुरान जब हमें गधा कहता है तो हमारे सेंटिमेंट क्यों नहीं है? कुरान जब काफिरों को सूअर से भी बदतर कहता है तो हमारे सेंटिमेंट क्या है? कुरान जब हमें कहता है दुनिया में सबसे रेंगने वाले जानवरों में सबसे कमतर जानवर, तब हमारे सेंटिमेंट क्या है? उनके सेंटिमेंट डोंट असल टेल में मी बात सेंटिमेंट। एडम साहब, बात सेंटिमेंट की नहीं है। बात यह है कि इनको अच्छे तरीके से पता है कि मैं अगर ऐसा जाके बोलूंगा तो मेरी कुटाई होगी। बात सेंटिमेंट की नहीं है, भाई की फट रही है, क्योंकि भाई को अच्छे से पता है कि मुसलमान जो ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, कुटाई हो जाएगी मेरी, इस वजह से उनको नहीं कहना है। तो जब तुमको इतनी सारी चीजें मालूम है मुसलमानों के बारे में, तो तुम किस हिसाब से आके जो है वो उनकी दलीलें यहाँ लेके आ रहे हो और तुम जो है वो इसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो? ना नहीं तुमको कुरान इस बात की इजाजत, सुनो मेरी बात सुनो, ना तुमको कुरान इस बात की इजाजत दे रहा है कि कुछ चीज तुम लो और कुछ चीज नहीं लो, कुछ चीज को सही समझो कुछ चीज को गलत समझो। कुरान इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, हदीस इस बात की इजाजत नहीं दे रही, मुसलमान तुमको इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। तो तुम कौन से धोखे में हो भाई? उससे चाहे एक नया रिलीजन बना लो। नहीं, आपकी बात सही है। मेरे को इनकम्प्लीट था नॉलेज मेरा और आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, थैंक्स भाई। तो अभी क्या क्या चाहते हो फिर? क्या है नहीं अभी नहीं फिर? बस जाना है मैं इस्लाम अपने में? दोस्त को, नहीं ऑब्वियसली नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात के बाद। थोड़ा सा कभी कभी काफी लोग बोलते हैं तो अलग चीजें लगती है जब दूसरे लोगों से सुनते हैं, बट ये देख, आप प्रॉपर कालत रेफरेंस के साथ अरब, बात ये करते हैं अरब तो लोग क्या कहते हैं, बदवन क्या कहते हैं? वी बिलीव, हम तो यकीन कर लिया। ओ प्रॉफिट, यू हैव नॉट बिलीव, तुमने तो यकीन किया ही नहीं, बिलीव किया ही नहीं, बट यू हैव जस्ट से सबमिटेड। फॉर फेथ हैज नॉट येट एंटर योर हार्ट, फेथ तुम्हारे दिलों में पूरा उतरा ही नहीं। इफ यू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर होल हार्टेडली,
he will not discount anything on the reward. तुम्हें पूरा पूरा सबमिट करना है. वेरी स्टूपिड ट्रांसलेशन है ये, मेरी ट्रांसलेशन चेंज करने दो. ये कुरान कहता है कि जब तक तुमने हर 100% अल्लाह और उसके रसूल की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने बिलीव किया ही नहीं है. बढ़ जाओ पांडे में. The but one say we believed. Say you have not believed, but say we have submitted. For faith has not entered your heart, and if you obey Allah and His Messenger, He will not deprive you of the these. क्या बातें करते हो तुम? किधर बैठे हो भाई? अच्छा Where are एडम you साहब, Hmm. एडम साहब, बल्कि मैं इनको ये चैलेंज देता हूं कि कोई एक मुफ्ती, लोगों का छोड़ दो, मुसलमानों का छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो, कुरान तो कहता नहीं है, हदीस कहती नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया. एक मुफ्ती दुनिया का, एक मौलाना, एक स्कॉलर मुसलमानों का, इस्लाम का, एक लेके आ जाओ जो ये कहे कि ठीक है, कुरान की तुम बाज आयतों को सही मान के उसको प्रैक्टिस करो और बाज आयतों को गलत मान के उसको छोड़ दो. एक मुफ्ती, एक स्कॉलर लेके आ जाओ. अगर लेके आ गए, हम तुमको कहेंगे ठीक है भाई, जाओ उसको फॉलो कर ले वैसा इस्लाम. चैलेंज है, एक लेके आ जा, सिर्फ एक. मैडम भाई डिस्कॉर्ड देखना, एक आपको ट्वीट भेजा हूं. ठीक है भाई साहिल, मैं मेरे को पता है मैं ये चैलेंज हारूंगा ही, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ. फिर बात ही तो खत्म हो ठीक जाती है. ना भाई. क्यों हाँ, क्यों अच्छी खासी अपनी जिंदगी को तबाह करने की फिराक में बैठा है भाई, चंद लोगों को खुश करने के लिए. नहीं, इसमें कुछ करने की बात नहीं है. लड़की का चक्कर तो नहीं है तेरा? ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है. पक्का ना? हाँ भाई, ये सब ठीक. थोड़ी ना एक उसके लिए थोड़ी ना. मैं तो बस समझना चाह रहा था. मेरे को कुछ चीजें अच्छी लगी थी, जैसे मतलब कुछ चीजें अच्छी भी लगी थी, बट अब तो भाई एडम भाई फिर बोलेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए. तो अब बट समझ में इतनी आ सारी गया, तौबा करता है इस गंदगी से? ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं हाँ पढ़ूंगा अभी. इसमें नहीं हाँ भाई, पढ़ूंगा मैं. नहीं पड़ेगा ना, पक्का ना? हाँ भाई. चलो भाई का दिमाग खुल गया है. आई होप कि ये चक्कर में नहीं फंसेगा, क्योंकि हम लोगों का नुकसान नहीं है, इसका खुद का नुकसान होगा ये चक्कर में फंसने से. आई होप तेरी आंखें जो है वो एक्चुअल में खुल गई है, क्योंकि तू लास्ट टीम में भी मुझे बैक स्टेज पे बोला था, और लेकिन कुछ डाउट्स तुझे फिर आ गए. आई होप एडम ने बहुत अच्छे तरीके से, हाँ कभी कभी टीचर को जो है वो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो एडम साहब हमारे कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वो अच्छी बात है. आई होप तेरी आंखें खुल गई होंगी. तो भाई के लिए एक गुलाब भेज दो. जैसा भी था भाई, अपना ही है, अपने जो है वो रास्ते भटक जाते हैं कभी कभार, लेकिन अगर वो वापस आ जाए, वो कहावत है ना कि भूला अगर सुबह में निकले और रात में घर आ जाए सुबह तो का उसको भूला भूला भटका नहीं शाम कहते. को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते. एक चीज मैं क्लियर करता हूँ. मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, तभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना. नहीं, एक्सेप्ट हमको करने के पता है बाद वो नहीं कर तूने रहा एक्सेप्ट नहीं डिस्कशन. किया. नहीं, हमको पता है तभी भाई. तो जब पहले फर्स्ट डिस्कशन अपने हुआ था तभी हमको पता चल गया था. तू एक्सेप्ट नहीं, तूने क्लियर कहा था कि मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए. तू तभी बनने मैं वाला है, क्लियर तूने कर. ऐसे कुछ कहा था मुझे. हाँ मतलब वही अभी पढ़ रहा था, तो आपने क्लियर कर दिया तो ठीक है. ठीक है प्यारे भाई, चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई.